जय श्री कृष्णा भक्तजनों, सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरा अवश्य सुनें। एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी और चर्चा चल रही थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें, और अतः सभी संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, हमारे गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, उसमें से बदबू आ रही है। तब संत ने पूछा, हुआ क्या है? कुएं के पानी को पानी क्यों नहीं पी सकते हो? संत के पूछने पर लोग बोले, हे महात्मा जी, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे और बाहर नहीं निकले, कुएं के अंदर ही मर गए। अब जिस कुएं में कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उस कुएं में गंगाजल डलवाओ। महात्मा जी के कहने पर उस कुएं में 8-10 बाल्टी गंगाजल डाल दिया गया। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। लोग फिर से उस संत के पास पहुंचे और दूसरे उपाय के बारे में पूछने लगे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। इस बार संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। संत के कहने पर सुगंधित द्रव्य डाला गया। नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास गए। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज देखिए, वही हालत है। हमने वो सब करके देख लिया जो आपने कहा था। गंगाजल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें भी डाली। अब संत बहुत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, परंतु वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला या नहीं? इस पर लोग बोले, महात्मा जी, उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया जो आपने कहा। वे कुत्ते तो वहीं के वहीं पड़े हैं। यह सुनकर संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा सत्संग कर लो। देह और लोगों के कहे अनुसार हम यह सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। अतः हमें पहले इन दुर्गुणों को अपने अंतःकरण से बाहर निकालना चाहिए, तभी शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध एवं पवित्र होंगे। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।